तो आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वो है मदद की, स्वाभिमान की और एक ऐसे गहरे सबक की जिसका असली मतलब समझने में पूरे 10 साल लग गए। और पता है, इस पूरी कहानी का जो सार है वो इसी एक बात में छिपा है कि कभी-कभी सच बताने का जो सही वक्त होता है ना, वो खुद उस सच से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां दो भाई रहते थे, अनवर और असगर। अब देखिए, पेशे से तो दोनों ही सुनार थे, लेकिन जीने का तरीका, सोचने का अंदाज, भाई जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। जो बड़ा भाई था अनवर, वो कह सकते हैं कि बहुत ही सीधा साधा और अपनी दुनिया में खुश रहने वाला इंसान था। बस उसकी छोटी सी दुकान, उसका प्यारा सा परिवार, यही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन दूसरी तरफ था उसका छोटा भाई असगर। वो एकदम कारोबारी दिमाग का दुनियादार आदमी था। और हुआ ये था कि बरसों पहले ना, कारोबार के बंटवारे को लेकर दोनों में कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसने उनके बीच एक अनकही सी दीवार खड़ी कर दी थी। अनवर अक्सर अपने छोटे बेटे अली से एक बात कहता था कि बेटा, असली सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सच्चा इंसान मुश्किलों में और मजबूत हो जाता है। ये बात अली के जहन में कहीं बैठ गई थी, भले ही उस वक्त उसे इसका असली मतलब शायद समझ नहीं आया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। पर फिर एक दिन ऐसा आया जब इस हंसते खेलते परिवार की किस्मत ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। हुआ ये कि एक शाम अनवर दुकान से घर लौट रहा था और रास्ते में ही उसे दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं चल बसा। बस एक पल में सब खत्म हो गया। एक झटके में एक पत्नी बेवा हो गई और दो छोटे छोटे बच्चे यतीम। उस दिन के बाद से उस परिवार की दुनिया वो हमेशा के लिए बदल गई। घर चलाने का जो इकलौता जरिया था वो खत्म हो चुका था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। और छोटा अली, वो बेचारा बस चुपचाप अपनी माँ को रातों में अकेले रोते हुए देखता था। उसका नन्हा सा दिल बात के जाने के गम और माँ की बेबसी को देखकर टूट सा जाता था। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि परिवार के पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बची थी। एक ऐसी चीज जिससे उनकी यादें भी जुड़ी थीं और कुछ पैसों की आस भी। अपने बच्चों की भूख एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। तो उस माँ ने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी शादी का हार, उसे कुर्बान करने का फैसला कर लिया। कांपते हुए हाथों से उसने वो हार अपने बेटे अली को थमाया। अब अली वो हार लेके पहुंचा अपने चाचा के पास, वही दुनियादार चाचा असगर। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो अली की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो सोचिए, अली अपने चाचा की उस बड़ी सी व्यस्त दुकान में खड़ा है और उसके हाथ में क्या है? उसके परिवार की आखिरी उम्मीद। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि उसका चाचा करेगा क्या? क्या वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाएगा या फिर मदद करेगा? लेकिन असगर का जो फैसला था वो सच में हैरान करने वाला था। उसने अली को पैसे या खैरात नहीं दी, नहीं, बल्कि उसने एक हुनर दिया, आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया। उसने बस इतना कहा, ये हार रख लो और कल से मेरे पास काम पर आ जाना। हुनर पैसों से ज्यादा कीमती होता है। और फिर इस बात को 10 साल बीत गए, एक पूरा दशक। इन 10 सालों में अली ने जो मेहनत की, जो सीखने की लंबी और मुश्किल यात्रा तय की, उसने उसे एक लड़के से एक आदमी बना दिया था। शुरुआत कहाँ से हुई? दुकान की साफ सफाई से, छोटे मोटे काम करने से। लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगा रहा। और धीरे धीरे उसके चाचा असगर ने उसे सब कुछ सिखाया। सोने को पहचानना, उसे तौलना और फिर गहने बनाने की हर एक बारीक से बारीक कला। उसकी अपनी मेहनत और चाचा के मार्गदर्शन ने उसे एक बेहतरीन और आत्मविश्वासी सुनार बना दिया था। तो अब 10 साल बाद तस्वीर क्या थी? अली अब वो मजबूर लड़का नहीं था। वो 22 साल का एक काबिल नौजवान था, एक माहिर सुनार, जो अपने चाचा की पूरी दुकान अकेले संभालता था। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। वो वक्त आ गया था जब 10 साल पुराना वो राज, उस हार का रहस्य खुलने वाला था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे अजहर ने अली को बुलाया और उससे कहा, जाओ वो हार लेकर आओ, वही हार। सोचिए, 10 साल बाद अचानक उस हार का जिक्र, जिसने इस पूरे सफर की शुरुआत की थी। ये पल बहुत अहम था। असगर ने वो हार अली के हाथ में रखा, लेकिन एक भतीजे के तौर पर नहीं, बल्कि एक पेशेवर, एक माहिर सुनार के तौर पर, और कहा, अब तुम उस्ताद हो।
इस हार को परखो और इसकी असली कीमत बताओ। अली ने अपने 10 साल के पूरे हुनर और तजुर्बे को उस हार पर लगा दिया। उसने उसे हर तरह से परखा, जांचा, और फिर जो सच्चाई उसके सामने आई वो चौंकाने वाली थी। वो हार जिसे उसकी मां अपनी सबसे कीमती जायदाद समझती थी, वो तो नकली था। सिर्फ पीतल के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ और कुछ नहीं। सब कुछ शांत था। फिर असगर ने अली से पूछा, अली, एक बात बताओ, अगर ये सच मैंने तुम्हें और तुम्हारी मां को आज से 10 साल पहले बताया होता तो क्या होता? क्या जबरदस्त सवाल था। सोचकर देखिए, अगर ये सच उस वक्त पता चलता तो क्या होता? अली की आंखों से आंसू बहने लगे। एक पल में उसे अपने चाचा की 10 साल की खामोशी के पीछे की वजह समझ आ गई। उसे वो सारी समझदारी दिख गई। उसने रोते हुए कहा, चाचा, अगर आपने ये तब बताया होता तो हम यही सोचते कि हमारी मजबूरी में हमारे अपने चाचा ने हमें धोखा दिया है। हम जिंदगी भर आपसे नफरत करते। और बस यही वो सबक था जो असगर सिखाना चाहता था। उसने समझाया कि असली मदद सिर्फ पैसे दे देना नहीं होती, वो तो एक वक्ती मदद है। असली मदद होती है किसी को हुनर देना, उसे अपने पैरों पे खड़ा करना, उसे स्वाभिमान देना। उसका मकसद अली की सिर्फ उस वक्त की जरूरत पूरी करना नहीं था, बल्कि उसका पूरा भविष्य बनाना था। और ये कि सच भी जख्म बन सकता है अगर उसे गलत वक्त पर बोला जाए। तो ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि हमारी जिंदगी में भी क्या कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा शख्स जिसने मुश्किल वक्त में पैसे नहीं बल्कि काबिल बनने का एक मौका दिया हो, एक हुनर दिया हो, एक रास्ता दिखाया हो। क्योंकि शायद असली मदद वही होती है। इस बारे में सोचिएगा।